दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने ताइवान को अकेला छोड़ दिया है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी चीन के दौरे पे थे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया कि अमेरिका ताइवान का समर्थन ना करे। उसके बाद चीन से निकलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को एक बड़ी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करने की बिल्कुल भी गलती ना करे। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है कि ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट और आजाद देश घोषित करे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया ताइवान को लेके कि हम ताइवान के लिए मीलों दूर से जाके चीन से हम कोई भी जंग लड़ने के मूड में इस वक्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं ताइवान भी शांत रहे और चीन भी शांत रहे, आपस में ये लोग ना भिड़े। आगे ट्रंप ने कहा कि ताइवान सिर्फ अमेरिका के लिए एक नेगोशिएटिंग चिप है, यानी सौदेबाजी का जरिया है। तो ताइवान को अपने फायदे के लिए अमेरिका बलि का बकरा बना रहा है। चाइना के सामने अभी ताइवान को अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ताइवान बुरी तरीके से भड़क गया है। ताइवान की विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कड़ा आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जहाँ पे चीन और अमेरिका को ताइवान की विदेश मंत्रालय ने खरी खोटी सुनाई है। ताइवान ने कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम आजाद देश हैं, हम किसी भी कीमत पे चीन के गुलाम या उसके अधीन नहीं है। यानी कड़ा प्रहार किया है ताइवान ने चीन के ऊपर पलटवार करते हुए। ताइवान ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि जो ताइवान को अमेरिका की तरफ से हथियार मिलते हैं वो ताइवान की सुरक्षा के लिए वाशिंगटन की जिम्मेदारी है। अमेरिका हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है हथियार देके, बल्कि अमेरिका खुद अपने फायदे के लिए हमारे देश के अंदर में हथियार तैनात करके रखा है चीन से मुकाबला करने के लिए। तो दोस्तों, जहां एक तरफ चीन ताइवान को डरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बेतुके बयान से ताइवान की चिंताएं अब बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थे वो बदल चुके हैं। चीन के दौरे के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वापस वाशिंगटन लौट रहे थे तब मीडिया वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया क्या आप ताइवान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और वहां से चलते बने। यानी अब ताइवान को अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। वही अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड अब 326 दिनों का मिशन पूरा करके वाशिंगटन लौट रहा है। दोस्तों, इस खतरनाक एयरक्राफ्ट को ईरान के खिलाफ में तैनात किया गया था। ईरान की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका ने अपने इस घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया था समुद्र में। लेकिन अब इसका मिशन पूरा हो चुका है और ये अब अमेरिका लौट रहा है। वियतनाम वार के बाद में अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा लंबा मिशन था। इससे पहले अमेरिका ने किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया था लंबे दिनों के लिए तो वियतनाम वार था। उसके बाद ईरान के खिलाफ में इस एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया था, लेकिन ये अपने मिशन को पूरा करके अभी ये अपने मुल्क वापस जा रहा है। पेंटागन ने खुद इसको कंफर्म किया है। वहीं पे ब्रिक्स देशों ने एक बड़ा कदम उठाया है। ब्रिक्स देशों ने कहा है कि हम जल्द ही एक डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं, जिसका मकसद दुनिया भर के बिजनेस में हो रहे इस्तेमाल डॉलर को रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद में जो ब्रिक्स पे आएगा, जो डिजिटल करेंसी आएगी, उसको डॉलर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। असल में भारत की रिजर्व बैंक RBI और दूसरे देशों ने अपने अपने डिजिटल करेंसी को, जैसे भारत की ई-रूपी और चाइना की ई-युआन को आपस में जोड़ना है। फिर उसके बाद में ब्रिक्स पे का एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार करना है। ये मकसद है ब्रिक्स कंट्रियों का, जिससे डॉलर कमजोर हो जाएगा। इस ब्रिक्स पे सिस्टम का प्रस्ताव इसलिए रखा गया है ताकि डॉलर से निर्भरता खत्म की जा सके और अपनी अपनी करेंसी में आसानी से बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर किया जा सके। ये मकसद है ब्रिक्स कंट्रियों का दोस्तों। लेकिन अगर ये ब्रिक्स देशों ने ये प्रस्ताव पास कर दिया और ब्रिक्स पे पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया और ये लोग अपने अपने करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर डॉलर की बुरी हालत हो जाएगी। डॉलर कहीं ना कहीं फिर कमजोर हो जाएगा। बाकी आप लोग इन तमाम खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय खबरों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।